आगरा के थाना एतमादौला के नगला किशन लाल में रविवार रात हुए सनसनीखेज ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा महज 24 घंटे में ही कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की तड़के 4 बजे कालिंदी विहार में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश और एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य बदमाश भाग निकला। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से बाइक, तमंचा और पिस्टल बरामद हुई है। रविवार रात बदमाशों ने नगला किशन लाल में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने रामवीर के साथ उसकी पत्नी मीरा और बेटे बबलू की हत्या करके शव केरोसिन छिड़क कर जला दिए थे। सोमवार सुबह तीनों के अधजले शव घर के कमरे में मिले थे। पुलिस को जांच में घर से लूटपाट के संकेत मिले थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पर्दाफाश को एसएसपी बबलू कुमार ने क्राइम ब्रांच, एसओजी और एसपी सिटी के निर्देशन में एक टीम बनाई थी। मंगलवार तड़के 4 बजे पुलिस को मुखबिर से जानकारी हुई कि वारदात करने वाले बदमाश बाइक लेकर कालिंदी विहार से भाग रहे हैं। पुलिस टीमों ने बदमाशों की घेराबंदी की तो शातिरों ने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वे बाइक से नीचे गिर पड़े। पुलिस ने दोनों शातिरों को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ में सिपाही अनूप को भी हाथ में गोली लगी है। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों सुभाष और वकील निवासी किशन लाल ने बताया कि सुभाष से मृतक रामवीर ने 3 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। रुपए वापस न देने पर पूरे परिवार की हत्या कर दी और घर में रखे 80,000 रुपए, चांदी के गहने और बैग ले गए। घटना में शामिल तीसरे फरार साथी गजेंद्र की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही वे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए आरोपियों के पास से बाइक, तमंचा और पिस्टल बरामद की गई है। देखिए, थाना एतमादौला में मॉर्निंग में एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दिया गया था। मौके पे सभी वरिष्ठ अधिकारी सब लोग पहुंचे थे। उसी के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में 5 टीमें लगा के इस तिहरे हत्याकांड को खोलने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें एसओजी की टीम और थाने की टीम मौजूद थी। उसी के क्रम में दिन भर सीडीआर एनालिसिस और सारे सीसीटीवी एनालिसिस उसमें से किया गया। कुछ लोगों का नाम इसमें सामने आया था। उसी के क्रम में एसओजी टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो 80 फुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की। उनको आवाज़ भी दी गई। उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से कांस्टेबल अनूप भी घायल हुए हैं। घटना की क्या वजह रही कुछ मालूम? देखिए, अभी ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इसमें मालूम पड़ेगी कल। पर जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से ये है कि इनका 3 लाख रुपए का कुछ एक विवाद था, जिसने जो 2 लोग अभी पकड़े गए उनमें से एक ने अपोजिट पार्टी जो बबलू है, जिनकी हत्या उनके परिवार की हुई थी, उनको दे के रखे थे। कुछ इनका आपसी इसी लेन देन का विवाद था। उसी के क्रम में हत्या हुई है और साथ ही में कुछ पैसे भी लूटने की घटना हुई है। साथ ही में आज इसमें से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल और एक बैग बरामद हुआ है। ट्रिपल हत्याकांड से पूरा आगरा दहल गया था। जिस निर्मम तरीके से बदमाशों द्वारा रामवीर के साथ उसकी पत्नी और जवान बेटे बबलू के हाथ पैर बांधकर और मुंह में टेप लगाकर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा आग के हवाले कर मौत के घाट उतारा गया था, उसने सभी को झंझोर कर रख दिया था। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर सिपाही तक घटना स्थल का नजारा देखकर हिल गए थे। यही वजह थी कि पुलिस दरिंदे हत्यारों की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई थी। इस तिहरे हत्याकांड की खबर मिलते ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर मृतकों के प्रति गहरा दुख जताया था और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया था। आगरा से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।